आज हम आपको 9 पार्ट पढ़ाएंगे। 9 पार्ट में पहले सवाल से स्टार्ट करेंगे। उन्होंने इस सवाल में पूछा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई बताइए। ठीक है, तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इतना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ने ये ऐसा एंगल बना लिया। उन्होंने कहा कि 30 मीटर दूरी है। ये दूरी कितनी है? 30 मीटर। यहाँ पे बे माने जा रहा है, यहाँ पे बी सी। ठीक, और उन्होंने कहा कि एंगल कितने का बन रहा है? 30 अंश का बन रहा है। ठीक है, उन्होंने कहा ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे ये मेरा कौन सा है? ये समकोण त्रिभुज है ना, तो हम लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी जो है ना, ए बी ये वाली भुजा, ये क्या है? ये मीनार की ऊंचाई है। तो भुजा ए बी मीनार की ऊंचाई h है। ठीक है, ये जो है ना, ये वाली भुजा कितनी है? h मीटर है। ठीक है, और ये क्या है? बिंदु सी से उन्होंने कहा है मीनार से 5 मीटर दूरी पर है। बिंदु सी से 30 बिंदु सी से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक, उससे दूरी कितनी है? 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो आगे उन्होंने कहा है कि ऊंचाई बताइए। तो हम ये मेरी ऊंचाई कितनी हमने मान ली h। ठीक है, तो हमें यही वाली भुजा निकाली। तो हम क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी अपान ए सी बराबर tan 30 अंश। तो ए बी का मान कितना है? h। इसका मान कितना है? 30। इसका मान कितना होता है? 1/3। ठीक, इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, तो 3h बराबर 30, h बराबर 30 अपान ये 30 ये वाला। ठीक है, 30 नहीं 3 है, तो 3 हो गया। h बराबर क्या करेंगे? 3 को ऊपर लिखा और 3 को नीचे लिखा। ठीक, तो 3 ये तो हो जाएगा 30 अपान 10 और यहाँ पे 3, तो 3 एकम 3 3 दशामन 30। तो मेरा कितना निकल गया? ऊंचाई मेरी कितनी निकली? तो आप लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3। यही मेरा आंसर है। ठीक है, मेरी मीनार की ऊंचाई उन्होंने पूछी थी, तो मीनार की ऊंचाई कितनी निकली? 30। बेटा दूसरा क्वेश्चन है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मतलब एक पेड़ था और जब आंधी आई तो वो पेड़ टूट गया। तो कैसे टूटा? टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है।
जो पेड़ था ना वो इस तरह से टूटा कि आधा टूटने के बाद वो जमीन को स्पर्श करने लगा। पेड़ के पास बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। अच्छा, उन्होंने कहा जैसे ऐसे टूटा ना, वो छूटने वाली जगह जो है ना वो 8 मीटर की है। पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? जैसे मान लो ये मेरा पेड़ था, ठीक है, और बड़ा बनाया है, ठीक, और ये मेरा पेड़ था, ये यहां से टूट गया, ये यहां से टूट गया, और जो टूटा है वो टूटा हुआ भाग ठीक इस तरह से मुड़ के आया, ठीक इस तरह से आया और ये जमीन को छूने लगा। उन्होंने कहा कि ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये कितने अंश का कोण बना रहा है? 30 अंश का कोण बना रहा है। तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे भी लिख लें, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ओपी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि मेरी जो ये तो यहाँ पे पेड़ की लंबाई है, यहाँ से जो टूटा है तो वो अलग हिस्सा हो गया, तो मेरा पूरा पेड़ कितना है? ओपी है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? हम दोबारा आपको समझा दे रहे हैं। उन्होंने कहा एक पेड़ था, ये पेड़ है मेरा, और ये पेड़ आंधी जब आई तो टूट गया। तो कहाँ से टूटा? बिंदु ए से टूटा, और कहाँ पर जाके गिरा? बी, मतलब बी पे जाके छूने लगा। उन्होंने कहा पेड़ का शिखर को जमीन को छूता है 8 मीटर दूरी पर, और ये कितनी दूरी पर छू रहा है? 8 मीटर छू रहा है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि ये कोण कितने का बना रहा है? 30 अंश का कोण बना रहा है। इतनी समझ आ गई? चित्र बन गया। अब उन्होंने कहा कि पेड़ की ऊंचाई क्या होगी। तो पहले लिख रहे हैं कि माना पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर ओपी। मेरा पेड़ कितना है? यहां से लेके यहां तक पेड़ है, ठीक है, टूट गया वो यहां तक, ठीक है। और हम लिखेंगे और बिंदु ए से उन्होंने आगे क्या लिखा था? टूट जाता है, टूट जाता है, ठीक है। और जो टूट गया, टूटने के बाद कहाँ पे छुआ जाता है? देखो, और बिंदु एक से टूट जाता है और बिंदु बी पर जाकर छूता है। इतनी आसान आ गई। अब हम ऊंचाई निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो, पहले हम एंगल लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी ओ में, ठीक है। हम इसमें क्या कर रहे हैं? ये वाला एंगल ले रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। ये यहाँ पे ओ है, तो इसमें हम क्या ले रहे हैं? ये वाली भुजा, ए ओ लिख लो या वही लिख लो, कैसे भी लिख लो, ठीक है। अब बी ओ भुजा बराबर tan 30 अंश। इसका मान हम ऐसे लिखे ले रहे हैं। इसका मान कितना है? 8। इसका मान कितना होता है? 1/3। इसके इधर गुणा करेंगे तो 3AO बराबर 8 हो जाएगा। AO बराबर 8/3 निकल आया, ठीक। अब हम क्या करेंगे? ये तो निकल आई, अब हम ये वाली निकालेंगे, मतलब ये वाली कितनी है। तो ये क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे AB अपान BO बराबर सेक 30। इसमें सेक क्यों लगा? इसमें tan क्यों लगा? देखो, tan बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार, सेक बराबर होता है काट बटे आधार, इसीलिए हमने इसमें सेक लिखा। इसमें tan, इसलिए tan बराबर होता है लंब बटे आधार।
सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान पता ही नहीं हमें, इसका मान कितना है 8। अच्छा इसका मान कितना होता है सेक का, सेक 30 का मान होता है 2√3। इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, जब इसका इधर गुणेंगे 3ab बराबर, आप डायरेक्ट 16 लिख दीजिएगा, 8 दूनी या आप ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक, आपकी चाहे आप डायरेक्ट 16 लिख सकते हैं। तो ab बराबर 16/3 निकल आया। अब हमें ये वाली भी पता लग गई, ये वाली। अब हम टोटल जोड़ेंगे मेरे पेड़ कितना ऊंचाई का था, ठीक है, इतना आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। लिखिएगा पेड़ की ऊंचाई बराबर, मेरा टोटल पेड़ कितना था, यहां से लेके यहां तक लिख लिया। एक हिस्सा ये वाला है और एक हिस्सा ये वाला है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम इसे ऐसे लिख लेना। अच्छा एक बात बताइए, ये वाली भुजा यही तो टूट के यहाँ तक आई है, कहने का मतलब है इसकी जगह पे ये भी लिख लें, तो लिख लिया। इसका मान कितना है 8√3, इसका मान कितना है 16√3, ठीक। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 3, इससे भाग निकट जाएगा तो 8, और ये कितना 16, कितना हो गया 24। आप क्या करो 24 को ऐसे लिख लो अपान 3 मल्टीप्लाई 3, ऊपर नीचे गुणा कर दिया, करोगे 3 24/3 अपान 3 हो जाएगा, 3 एकम 8 8√3, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि पेड़ की ऊंचाई में कितनी, आप कैसे लिखेंगे, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3, ठीक है, यही मेरा आंसर, मैच कर लीजिएगा। उन्होंने कहा 3rd नंबर पे क्वेश्चन है, उन्होंने कहा एक मकान के आधार से, एक मकान है उसके आधार पे एक मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण की माप 60 है, मतलब 60 डिग्री का मीनार एक मकान के ऊपर कोण बन रहा है। मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है, और जो मीनार का है वो 30-45 का कोण है। मकान और मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है, मकान और मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो देखिए थोड़ा बड़ा बनाएंगे, ठीक है। ठीक, उल्टा टेढ़ा ना, टेढ़ा बन जाएगा क्योंकि हमें यहाँ से सीधा दिखाई नहीं देता है। ये मेरा मकान है, ठीक है, किसी मकान के ऊपर मीनार है, ठीक, वो मीनार यहाँ इस प्रकार बनी है, ठीक है, ठीक। उन्होंने कहा ये मीनार तो बन गई, उन्होंने कहा इसका कोण 60 का है, ठीक। अब पट्टी से लाइन करें, सीधी करें, मेरी लाइन टेढ़ी हो जाती है, मार्कर है चिकना सरक जाता है, ठीक है, अच्छा नहीं लगा, मिटा देते हैं। ठीक, टेढ़ी है, सीधी बनाइएगा, ठीक। उन्होंने कहा ये वाला एंगल 60 का है, ये वाला एंगल 45 का है मकान, और उन्होंने यहाँ पे कह रखा है कि 20 मीटर की ये वाली है ना, ये 20 मीटर है। अच्छा ये बताइए, ये 20 मीटर है तो ये भी तो 20 मीटर होगी, ठीक। अच्छा उन्होंने कहा मकान और मीनार को चाहिए, वाला मेरा मकान है A B C D E,
ठीक है, ये मकान है, ऊपर वाली मीनार है। अब हम क्या कर रहे हैं, माना ये वाला मकान है, यहाँ हम मकान जो है ना, मकान की ऊंचाई ये वाली है, ठीक। तो ये वाली जो है तो माना मकान की ऊंचाई AB बराबर 1 मीटर, ठीक है। और मीनार की ऊंचाई बराबर CD बराबर H मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, H मीटर, यहाँ वाली भी H मीटर है, इधर वाली भी ये इतना H, ठीक है। ये वाला हिस्सा H मीटर है, ये वाला पूरा हमने पूरा H मान लिया, ये वाला आधा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, H मीटर है, ठीक है। अब हम लिखेंगे इसमें कितने एंगल बन रहे हैं, देखो तो मेरा एंगल बन रहा है एंगल BCD बराबर 60 अंश है। दूसरा है ACE बराबर 45 अंश, ठीक। तो पहले हम ये वाला ले लें, ठीक है, ये पहला वाला लेंगे BCD में। तो कौन कौन सी भुजा लेंगे, ED वाली ली अपान BD बराबर tan 60, ठीक है। ED का मान कितना है, ये वाली है ना, ये हमने अभी ये वाला एंगल लिया है, ये पूरा CD लिखे ले रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। CD एंगल लिया पूरा, तो CD कितना है मेरा, C से लेके ये D कितनी है, H लिख ली। CD का मान कितना है, H, तो H लिख लिया हमने। अब BD कितनी है, 20 बराबर tan 60 का मान कितना होता है, √3। इसके अपन बंद कर ले, कोई दिक्कत, ठीक। इसका इधर गुणा करेंगे H, इसका इधर करेंगे 20 √3 हो जाएगा। H बराबर 20 √3 का मान क्या होता है, 1.732, ठीक। ये √3 का मान होता है। अब इसका जरा गुणा करके दिखा रहे हैं हम आपको, ठीक। 0 0 0 0 4 6 14 हासिल 1 3 0 4 6 4 और 3, दशमलव कितने बार लगाना, 3 के बाद, 1 2 3। तो H का मान मेरा कितना निकला, 34.640। ये मेरे क्या निकला, ये मेरी निकली मीनार की ऊंचाई। हमने क्या मानी थी, मीनार की ऊंचाई मेरी कितनी है, H, तो ये मेरी मीनार की निकल आई। अब उन्होंने कहा कि मकान की भी बताइए, तो देखो मकान की निकालेंगे, ठीक है। अभी हमने ये वाला एंगल लिया था, अब ये वाला, ठीक है, ACE में, ठीक। क्या लेंगे इसकी, AC ये वाली भुजा देखो यहाँ से X है और ये H है, तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे पहले, CE अपान AE बराबर tan 45। यहाँ पे H माइनस X और 20 बराबर tan 45 का मान होता है 1, ठीक। ये वाली और ये वाली में से उन्होंने कहा इनके बीच के जो अंतर है ना, वो है मकान और मीनार
के बीच की दूरी इतने है और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक मकान मीनार से मस्जिद के मिलन कोण 3 माप इसके बीच से मीनार के मिलन कोण मकान मीनार के बीच की। ठीक है, तो हमने लिख ली h माइनस x लिख ली। h का मान मेरे पास पहले हम गुणा करेंगे। ठीक, इसका इसमें गुणा करेंगे, ये वाली ना ये साइड में लिख दे रहा है। ठीक, यहाँ से हटा दे रहा है। तो h माइनस x बराबर 20। h का मान कितना था ये यहाँ पे अभी निकाला था, ये लिख दो। ठीक, x बराबर 20। अब हम पक्षांतर कर लें। जब हम 20 इधर लाएंगे तो माइनस का हो गया, x उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो गया। अब घटाइएगा, कितने घटाने हैं हमें? 20 घटाने हैं। तो 046.41 तो कितना निकलेगा? ये 14.40 x बराबर, तो x बराबर कितना निकला? 14.640। ये मेरी निकली मकान की ऊंचाई, ये वाली निकली मीनार की ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं किया, इसका इधर गुणा कर दिया, इसका इधर गुणा। यहाँ पे हमने देखो कौन सी ली थी? ये वाला CE ली थी, और नीचे कौन सी ली? ये वाली ली थी। इसमें क्या दो भाग है, ये वाला भाग ये वाला। तो हमने क्या किया, यहाँ से h माइनस x लिख दिया। h का मान हमें पता था, ये लिख रखा था। x का मान हमें निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि मकान की ऊंचाई हमें क्या होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे? सब मिटा दो। ठीक, यहाँ पे लिख दो, नीचे सबसे नीचे लिखना कि मीनार की ऊंचाई कितनी निकली है? 4। ये मेरी मीनार की है। मकान की कितनी है? 14.60। ठीक है, ये सबसे नीचे दोनों लिख दीजिए, यही आपका आंसर है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। मैंने कहा जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई थी, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैंने कहा जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई, ये मेरा स्तंभ है, खंबा है, खंबा का स्तंभ को बात देखिए। मैंने कहा कि इसकी जो परछाई थी ना, ये परछाई इधर को बन गई है। ये परछाई कितनी नापी गई? 20 मीटर। ठीक, उन्होंने कहा ये एंगल कितने का बना रहा है? 30 का बना रहा है। ठीक, एंगल कितने का बना रहा है? 30 का बना रहा है। उन्होंने कहा इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा A, B और C, और यहाँ पे कितने एंगल का कोण? 30 अंश का कोण बना रहा है। ठीक, तो हम लिखेंगे कि माना स्तंभ की ऊंचाई AB बराबर h मीटर। ये है ना, ये वाले ऊंचाई हमने कितनी मानी इसकी? AB वाली जो है ना, इसकी हमने ऊंचाई कितनी मानी? h मान ली। ठीक, उन्होंने कहा इसकी परछाई इतनी है, तो BC पर छाई 20 मीटर। ठीक, इसकी परछाई कितनी है? 20 है। अब हमें ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, मतलब ये वाली लंब वाली भुजा हमें निकालनी है। ठीक, तो हमें क्या क्या दे रखा है? देखो, लंब दे रखा है और आधार दे रखा है। तो हम क्या लिखेंगे? तो मतलब tan वाला फॉर्मूला बनता है। tan वाले में क्या रहता है? लंब बटे आधार। ठीक, तो AB अपान BC बराबर tan 30। ठीक, ठीक, तो इसका मान कितना है? h, इसका मान कितना है? 20, इसका मान कितना होता है? √1/3। ये हो जाएगा 3h बराबर 20, h बराबर 20/3, h बराबर 20 √3
गुणा 3 ऊपर भी और 3 अपान में भी, तो 20/√3 अपान 3। तो इसकी ऊंचाई कितनी निकल के आई? 20/3 अपान 3, ये मेरी मीटर में है। तो आप लिखेंगे सबसे नीचे स्तंभ की ऊंचाई, यहाँ पे लिख देना आता है स्तंभ की ऊंचाई, ठीक, ये बराबर, ये मेरा आंसर है। ठीक है, ये मेरी स्तंभ की ऊंचाई निकली। यही उन्होंने पूछा था कि ये वाला स्तंभ है, ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा कौन सी? लंब कहलाती है, ये वाली आधार। तो ये दे रखी, ये दे रखी, तो tan दे रखा, तो tan में क्या होता है? लंब बटे आधार। तो हमने ये वाला आधार लंब निकाल रखा, आधार तो दे रखा, तो लंब उन्होंने पूछा था, तो हमने लंब निकाल लिया। ठीक, 5 नंबर का क्वेश्चन उन्होंने कहा, यदि एक मीनार की छाया, एक मीनार है, यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की 3 गुनी है, मतलब जो छाया बन रही है ना, परछाई, वो उसकी 3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो कोण पूछा है। ठीक है, इसमें एंगल कोण नहीं दे रखा है। जैसे ये एक मीनार थी, उसकी छाया बन रही है, ये उसकी छाया बन रही है, ठीक है, तो उन्होंने कहा इसका कोण ज्ञात करके दिखाइए। तो हम लिखेंगे ए बी सी, ठीक। तो इस वाली में उन्होंने कहा उसकी जो ये है ना, एक मीनार की छाया, ये वाली भुजा, उसकी छाया कितनी है? 3 गुनी है, ठीक। तो हम लिखेंगे कि लंबाई मीनार का कोण ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे माना मीनार की लंबाई AB, ठीक है, जो मीनार है ना उसकी लंबाई कितनी है? ये लंबी है, ठीक है, इतनी लंबी मीनार है, ठीक है। और उन्होंने कहा और उसकी परछाई, नहीं, उन्होंने पूछा उसकी छाया, यहाँ पे परछाई छाया पूछी गई, छाया ये BC है ना, तो BC बराबर 3 है, ठीक। और तथा लिख लो, तथा उन्नयन कोण थीटा, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, आगे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक। उन्होंने कहा मीनार की छाया लंबाई की 3 गुनी है, मतलब कहने का मतलब BC जो है ना, वो इसका 3 गुना है, इसका AB का, छाया का मतलब लंबाई जो है ना, वो छाया जो है ना, वो लंबाई की 3 गुनी है। तो उसकी छाया है ना, वो उसकी लंबाई की √3 गुनी है, ठीक। तो यहाँ पे लिख लें हम। अब हमें क्या क्या दे रखा है? ये वाली लंब है और ये आधार है, तो लंब दे रखा, आधार दे रखा, तो हम लिखेंगे AB बराबर BC, और ये देखो ये तो लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो लंब आधार किसका सूत्र होता है? tan का, ठीक। यहाँ पे एंगल तो दे रखा, तो थीटा लिख लेंगे, तो AB लिख लें। उन्होंने कहा यहाँ पे क्या कि उसकी कितनी गुनी? 3 गुनी है, ठीक। तो कितना लिख लें? 3, और AB बराबर tan थीटा, ठीक। तो ये कट गया, ये कट गया, कितना है? 1/√3, तो tan, ठीक है। ये कितने का मान होता है? ये tan 30 का मान होता है, tan थीटा। तो tan से tan कट गया, तो थीटा का कितना निकला? 30 अंश। ये उन्होंने हमसे पूछा था कि उन्नयन कोण कितना बनेगा, तो उन्नयन कोण 30 अंश का बनेगा।